इच्छाओं का एंड नहीं है। तो इंसान की जब इच्छा पूर्ति नहीं होती है तो ऐसे डाइवोर्स है कि आप मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड के मुताबिक उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही या वाइफ के मुताबिक उसकी इच्छा नहीं पूरी हो रही, तो ये एक जो शब्द है वो इच्छा पूर्ति ना हो रही हो तभी वो इंसान जो है कलयुग के कानून में जाके फंस जाता है। ऐसा आपका मानना है? मैं इस चीज़ को इतना पूरी तरह से नहीं मानती, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग खुद ही जाते हैं कोर्ट में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको कोई चाहिए, रिलीफ चाहिए कोर्ट से, तो हम खुद उसको लेना चाहते हैं। नहीं, कई रिलीफ हमें सिर्फ कोर्ट से ही मिलते हैं। मैं मानता हूँ, वो तो ऐसा है कि वो तो आपके सेक्शन हो गए, आप वो वैसा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इंसान की जो इच्छा, क्योंकि अपना कानून भी तो अपने आप में मजबूर है। अगर मान लो आज जो जैसे जापान में ये सुनामी आई है, अब हम जो है कुदरत के साथ कितनी छेड़ाखानी करते रहते हैं, कभी चांद को छेड़ देते हैं, कभी सूरज को छेड़ देते हैं तो इंसान जो है उत्सुक है कि भाई इसमें क्या छुपा हुआ है, लेकिन ये कोई खेल नहीं होता। और जहाँ पर ये जो आज सुनामी की बात आ रही है कि जापान एक इतना अच्छा मुल्क और उसमें वहाँ पर इतनी तरक्की, उस तरक्की के साथ साथ उसको ख्वाबों में भी नहीं होगा कि उसके साथ ये हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि ये कुदरत का एक अपना नज़रिया है। जापान अगर कितनी भी टेक्नोलॉजी उसने कर ली हो, कितना भी वो एडवांस हो चुका हो, तो आज वो इस बात को रोक सका? नहीं रोक पाया। तो यही बातें जो हैं कहते हैं कि इंसान को जो कि कभी भी जो इच्छाएं हैं वो इंसान की कभी भी पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि ये इंसान की फितरत है कि अगर आज मान लो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक 50,000 भी सैलरी मिल रही होगी, लाख भी मिल रही होगी, फिर वो कहेगा जी मेरे को गाड़ी नहीं है, फिर वो कहेगा जी मेरे पास मकान नहीं है, क्योंकि ये बातें इनका कोई भी एंड नहीं है। और जो इंसान अपने आप में संतुष्ट है तो वो तो भगवान हो गया। क्योंकि अगर आज मान लो ये एक इंसान ही कह दे कि जी मैं तो अपना जो मेरे हाल है मैं तो उसी हाल में खुश हूँ, मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो या चाहे उसकी औलाद सामने आ जाए या उसकी कोई भी फैमिली मैटर सामने आ जाए, तो वो इच्छाओं को जागृत करते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि ये, क्योंकि फिर इंसान गलत काम करता है। भाई अगर मान लो आज किसी की ताकत नहीं है, किसी माता पिता की ताकत नहीं है कि एक बच्चे को वो एक बच्चा है जो है वो एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहा है, एक जो है कॉस्टली स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो जो है जो नॉर्मल स्कूल वाला है उस बच्चे की तो इच्छा कर रही होगी कि मैं अच्छे स्कूल में जाऊं, अब वो माता पिता की भी इच्छा कर रही होगी मैं अच्छे स्कूल में भेजूं। अब ये इच्छा ही तो है जो कि इंसान को एक गलत जो है वो उनको प्रवोक करते हैं कि भाई जो है अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हमारी ज़िंदगी में, बच्चे मतलब जो है उनको एक गलत बात बोलते हैं माता पिता को कि आप जो है हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए। तो जो कई माता पिता के होते हैं कि अपने दिल पे बात लगा लेते हैं, और वो जब वो दिल पे लग जाती है तो वो सोचते हैं कि अब चाहे कैसी भी हो मैंने तो बच्चे के साथ ये काम करना ही करना है। तो अब वो चाहे वो गलत रास्ता अपनाएं चाहे वो सीधा रास्ता अपनाएं, लेकिन वो जब अगर सीधा अपनाएंगे तो मालूम है कि आपको भी पता है कि आधी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाती है। तो जो इंसान उस ये सोचे कि मैं गलत रास्ता अपना के और जो मैं सारी इच्छाएं पूरी कर दूं अपने परिवार की, तो ऐसा आपका क्या मानना है कि जो ये मैं आपसे बार बार यही बात कर रहा हूं कि कानून अपने आप में मजबूर है और वो मजबूरी के तहत ही वो जो है इतना लंबा समय लग जाता है कि लोअर कोर्ट में जाता है इंसान, फिर सेशन कोर्ट में जाता है इंसान, फिर वो जाके हाई कोर्ट में जाके फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो ये जो चार उन्होंने अपना हमारे जो सरकार ने ये बनाए हैं, तो वो हमेशा हमारी सरकार भी कुदरत के मुताबिक ही चलती है, ये तो आपको मानना होगा कि जैसे हमारी युवा अवस्था है, फिर कहते हैं कि एक बाल अवस्था है, फिर एक जो है वृद्धावस्था है, तो इसी तरीके से ये कैटेगरीज हैं ये कचहरियों की भी कि आदमी जो है चलो आज नहीं है थोड़े, क्योंकि गुस्से में होता है तो इंसान कहता है, वकील भी कहते हैं चलो भाई केस डाल दो, तो अब क्या हुआ डल गया केस। अब धीरे धीरे डलने के बाद वो एक पार्टी भी शांत हो गई, दूसरी भी शांत हो गई, फिर वो धीरे धीरे मैच्योर हो जा रहे, फिर वो कहते हैं कि चलो भाई यहाँ फैसला ठीक नहीं मिला जाके हम सेशन में ले लेते हैं। तो ये सरकार ने एक जो अवस्था बनाई है इसीलिए कि इंसान जो है अभी भी संभल जाए, लेकिन जब कानून मजबूर हो जाता है तो वो भी उसके हाथ में भी कोई, क्योंकि कानून तो एक वो जो फैसला है वो इंसान में ही देना, वो जज जो है वहाँ पर वो इंसान ही है। अगर आज मान लो उनकी भी अगर ग्रह चाल ख़राब है, अगर वो भी घर से लड़ के निकले हैं अगर घर परिवार से, तो उनका वो अपने बच्चों से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पर उनकी कलम भी ऐसी चलती है, क्योंकि आदमी गुस्से में होता है तो गुस्सा पता नहीं क्या कर देता है,
तो यही जो बातें हैं। और ये अभी हमारे बीच में एक कॉलर हैं और हाँ जी, हाँ बोलिए। हेलो 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 तो हेलो। ये जो बातें हम कहते हैं कि जो हमारे बीच में जो हेलो। एक आम इंसान के बीच में और हेलो। जो क्योंकि आपने अब जो ये कदम रख दिया है एक संसार के अंदर, एक आपकी जो है एक डिग्निटी, एक आपकी मान्यता हो गई है। क्योंकि आपकी ड्रेस इटसेल्फ जो है वो आदमी दूर से कह सकता है कि जो है ये वकील साहब है। तो ये जो एक उस ड्रेस की मान मर्यादा को संभाल के रखना, तो आपको भी ये लगता होगा कि मैं एक आम आदमी से हटके हूँ, ये ऐसा आप महसूस करते हैं? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि मैं भी एक आम आदमी की ही तरह हूँ, लेकिन हाँ अपनी लीगल फील्ड में मेरे को इस फील्ड में नॉलेज है, इसलिए मैं इधर अपने आप को अच्छा काबिलियत महसूस करती हूँ। बाकी फील्ड्स में मुझे नॉलेज नहीं है। तो नहीं, फिर भी आपके जहन में ये बात तो आती होगी, क्योंकि आपको एक सरकार ने एक ड्रेस मुकर्रर कर दी है कि इस